लोअर कोर्ट ने उसमें कॉग्निजेंस लिया है। दिलीप जायसवाल नेम्ड मर्डर के एक्यूज जायसवाल की माफियागिरी का दूसरा किस्त जारी करेंगे कि सीमांचल के एरिया में इस आदमी ने और क्या क्या गलत किया। भारत के अंतर्गत करोड़ों रुपए की गलत निकासी की गई है। आधार पर उन 50 नेताओं के बच्चों को उसमें एडमिशन दिया गया। ये दिलीप जायसवाल ने उस कॉलेज में जिसमें कि वो क्लर्क थे, पहली बात तो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सिर्फ गुरदयाल सिंह नहीं थे, मौलेश्वर सिंह ने उस कॉलेज की स्थापना की। उनकी 5 बेटियां हैं, 3 लड़के हैं। करतार सिंह 1 लड़के थे। मौलेश्वर सिंह की पत्नी वहाँ लाइफ ट्रस्टी थी और ट्रस्ट डीड पढ़िएगा तो उसमें लिखा हुआ है कि जो लाइफ ट्रस्टी है वो किसी भी हालत में उससे हटाया नहीं जा सकता है और जब उसकी मृत्यु हो जाएगी तो उसके जो लीगल हेयर होते हैं उनको उस ट्रस्ट में रखा जाना चाहिए था। ये तो लीगल मैटर है, चलने दीजिए। हम लोगों ने आरोप लगाया है, मान लीजिए कि हमने गलत आरोप लगाया। आप पत्रकार हो के इतने सजग हैं और दिलीप जायसवाल बेचारे इतने निसहाय हो गए हैं कि वो जवाब भी नहीं दे पा रहे हैं। भाजपा देश की इतनी बड़ी पार्टी है, भाजपा के पास इतना भी दम नहीं है कि जो जानकारी आपके पास है वो जानकारी वो दे। आपने उनका ठीका उठाया है, बहुत अच्छी बात है, आप सवाल उठा रहे हैं तो मेरे भाई फिर से दोहरा देते हैं। दिलीप जायसवाल ने उस कॉलेज में जिसमें कि वो क्लर्क थे, जो सिखों का माइनॉरिटी का कॉलेज है, जिसमें 20 से ज़्यादा सिख उस समय ट्रस्ट के मेंबर थे, उस जितने भी ट्रस्ट के चलाने बनाने वाले लोग थे उन सब को हटा के दिलीप जायसवाल जो सिख नहीं हैं ये कैसे उसके मैनेजमेंट में आ गए, इसका जवाब आप हमको दीजिए। आप क्या दीजिएगा? दिलीप जायसवाल दें, जो भी उनके सलाहकार हैं वो दें। दूसरी बात, उस कॉलेज में 50 से ज़्यादा बिहार के अलग अलग दलों के नेताओं के परिवार के लोग मैनेजमेंट कोटा से जगह पाकर मेडिकल की डिग्री उन्होंने हासिल की है। तो किस आधार पर उन 50 नेताओं के बच्चों को उसमें एडमिशन दिया गया ये बता दीजिए। बिहार का सामान्य परिवार का कोई बच्चा मेडिकल करना चाहता है, आपका बेटा अगर पढ़ने जाएगा मेडिकल, बेटा बेटी, तो उसको परीक्षा पास करना पड़ता है। अगर परीक्षा नहीं पास करेगा तो कैपिटेशन फीस देना पड़ता है। लेकिन बिहार के 50 से ज़्यादा नेताओं के परिवार के लोग बिना किसी परीक्षा के उस कॉलेज से पास होकर डॉक्टर बन गए, जिसको दिलीप जायसवाल चला रहे हैं। तीसरा आरोप सुन लीजिए, उस कॉलेज से आयुष्मान भारत के अंतर्गत करोड़ों रुपए की गलत निकासी की गई है, ये भी आरोप लगा रहे हैं। अगर आपको दम है, दिलीप जायसवाल को दम है तो बता दे कि कितना पैसा आयुष्मान कार्ड योजना में लिया है। चौथा आरोप लगा रहे हैं कि राजेश शाह की 2007 में हत्या हुई है, पुलिस ने FIR किया है, थाने का डायरी निकाल कर देख लीजिए। कोर्ट ने, लोअर कोर्ट ने उसमें कॉग्निजेंस लिया है। दिलीप जायसवाल नेम्ड मर्डर के एक्यूज्ड हैं, नेम्ड एक्यूज्ड हैं। जिस SP ने और DIG दरभंगा के रेंज DIG ने उसका कोर्ट क्लोजर दिया है, उसमें से दोनों ही लोग के परिवारजन को बाद में क्लोजर देने के बाद मेडिकल कॉलेज में उनके पत्नी, उनके बच्चों को एडमिशन दिया गया है। तो ये जानना चाह रहे हैं, और हम अगर गलत कह रहे हैं तो दिलीप जायसवाल कोई असहाय व्यक्ति तो है नहीं, उनकी सरकार है। हम पर मानहानि का केस कर दे, हमको जेल में डाल दे, अभी तो इतना दम नहीं है कि मुंह से बोल सकें। दूसरी बात तो छोड़िए, दो तुम्हारे जरिए और आपके जरिए, आप जैसे पत्रकारों के जरिए सवाल पूछ के हमको डरवा सकते हैं। अभी कल घोषणा किए हैं 18 से पहले दिलीप जायसवाल की माफियागिरी का दूसरा किस्त जारी करेंगे कि सीमांचल के एरिया में इस आदमी ने और क्या क्या गलत किया है। चाल चरित्र चेहरा का बात करने वाली भाजपा, उसका अध्यक्ष, उस पर मर्डर का जैसे संगीन आरोप हैं। आप केस डायरी मैनेज करते हो, कोर्ट को मैनेज करते हो, सिखों के कॉलेज को कब्जा किए हो और समझते हो कि प्रशांत किशोर डर जाएगा। हैं, आपको लग रहा है कि हम ऐसे ऐसे गिदड़ भभकी से हम डरने वाले हैं। इनकी हालत तो ये है कि लालू जी जैसे व्यक्ति, जिसको कोर्ट ने चारा चोर के चारा मामले में दोषी करार दिया, उनको भी अगर आप कहते हैं कि आपने एनिमल हस्बेंड्री में गलती किया, उनके पार्टी वाले भी जवाब देते हैं। दिलीप जायसवाल का मुंह अभी तक खुला नहीं है, डर के मारे, और आप जैसे साथियों की मदद से भी नहीं बेचारे बोल पाएंगे। भाजपा का 19 गो प्रवक्ता है,
उनका हिम्मत नहीं है कि एक आदमी जवाब दे दे। जब प्रशांत किशोर ने बोला है, तो हम बिहार के छुटभैया नेता नहीं हैं। एक एक फैक्ट, एक एक डेटा, एक एक कागज बनाकर रखे हैं। दिलीप जायसवाल को जवाब देने दीजिए। पहले तो वो जवाब दे नहीं पाएंगे, अगर देंगे तो उसका पूरा समुचित उपाय दिया जाएगा। जिस फर्जी आदमी की बात कर रहे हो, हम गुरदयाल सिंह के स्पोक्स पर्सन थोड़ी ना है भाई। उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौलेश्वर सिंह की बेटियां भी बैठी हुई थी, जो आपको शायद नहीं दिखा। उसी मौलेश्वर सिंह की 5 बेटियां हैं और पांचों करतार सिंह से पहले, आपको अगर जानने की इतनी अगर इच्छा है तो करतार सिंह से पहले उस कॉलेज के कर्ता धर्ता के तौर पर मौलेश्वर सिंह की बेटी थी, जो चंडीगढ़ में रहती है, जो उस कॉलेज को चलवाती थी। ठीक है ना।